ठीक है। देखो कल हमने जो पढ़ा था द फूल एनर्जी पढ़ी थी, द मैजिशियन एनर्जी पढ़ी थी, 2 कार्ड्स हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा कार्ड जो हमको पढ़ना है, ये कार्ड क्या है, इस कार्ड को भी हम पॉजिटिव कार्ड बोलेंगे। ठीक है। इससे पहले जो हमने जो कार्ड पढ़े थे द फूल, वो भी पॉजिटिव कार्ड है, बस फ्यूचर के लिए वो पॉजिटिव नहीं। इस मैजिशियन कार्ड है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के लिए पॉजिटिव है। और ये जो कार्ड है, ये द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस, सॉरी, ये जो कार्ड है इसको भी हम पॉजिटिव कार्ड ही कहेंगे। पॉजिटिव कार्ड क्यों कहेंगे? ठीक है। ये कार्ड पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एक तो जो है ये कार्ड कहीं ना कहीं बैलेंस को बताता है। ठीक है। और हाई प्रिस्टेस का मतलब है कि ऐसी पर्सन, एक ऐसा धार्मिक गुरु या जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। जिसके हाथ में सत्ता है, जिसको नॉलेज बहुत ज्यादा है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, और सबसे बड़ी बात, जो लाइफ में चीजों को बैलेंस करना जानता है। ठीक है। जो अपनी लाइफ में हैप्पी है और जो बहुत ज्यादा प्योर है, क्योंकि व्हाइट कलर जो है प्योरिटी को दिखाता है, ग्रीन कलर हैप्पीनेस को दिखाता है, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं ये किसको दिखा रहे हैं? फ्रूट, जो है मैंने बताया था रिजल्ट को, पास्ट कर्मा के रिजल्ट को। मतलब पास्ट में इसने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है, उसी से उसको जो है ये नॉलेज मिली है, ये प्रॉस्पेरिटी मिली है, और कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन भी जो है उसका इतना स्ट्रांग है कि इसको पहले से पहले पता चल जाता है कि लाइफ में मेरे या किसी की भी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जो पर्सन है वो, उसके अंदर किसी भी चीज को बैलेंस करने की बहुत अच्छी क्षमता है, कि कोई भी चीज जो है वो बहुत इजीली जो है बैलेंस कर लेता है। अगर आप इसमें दो सिंबल देखोगे तो बी और टी दो सिंबल है। ठीक है। बी जो है वो नेगेटिविटी का सिंबल है और सी जो है वो पॉजिटिविटी का सिंबल है। ठीक है। तो ये जो सिंबल है वो क्या बताते हैं कि ये जो पर्सन है इसको पता है कि कौन सी चीज नेगेटिव है, कौन सी चीज पॉजिटिव है। इसके अलावा इसने लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी को खत्म किया है। इसको कहीं ना कहीं इसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि किसी की लाइफ की नेगेटिविटी को ये अपने नॉलेज से कम कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो इसने कुछ हाइड किया है, आधा जो है वो अंदर है और आधा जो है वो क्या है, रोल वो बाहर है, जिसमें टैरोट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्सन है ये सिक्रेटिव है, इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है, और ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। और ये अपना नॉलेज जो है वो उसी पर्सन को देगा जिस पर ये ट्रस्ट करेगा। ठीक है। तो दैट मीन्स इसको क्या है, ट्रस्ट इशू है। ये जब तक किसी को जांचेगा परखेगा नहीं, ये पर्सन किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अगर ये कार्ड आता है, कोई आपसे पूछता है कि भाई ऑकल्ट में मेरा जो है आगे फ्यूचर कैसा है, तो आप बोलोगे भी ऑकल्ट में फ्यूचर बहुत अच्छा है। कहाँ अच्छा है? टैरो रीडिंग में जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप अपने इंट्यूशन के से जो है किसी भी के भी मन की बात जान सकते हो, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर ये कार्ड आए, मैं बात करूं बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है बिजनेस के लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड? क्योंकि आप अगर अच्छे बिजनेसमैन हो तो कभी भी आप अपनी चीजें दूसरों को रिवील नहीं करोगे। कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन को अपने पास रखने होते हैं। ये पर्सन क्या है, इसको पता है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, मेरे को डिसीजन लाइफ में कैसे लेना है, कैसे मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना सही है। और कहीं सबसे बड़ी बात है ना, इसको इतनी ज्यादा नॉलेज है ना अपनी चीजों की, कि ये कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन लेगा ना वो सही डिसीजन होगा, क्योंकि इसको पता है कि चीजों को बैलेंस कैसे करना है, सीक्रेट कैसे मेरे को अपने तक रखने। ठीक है। अगर ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए आए तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड भी पॉजिटिव है, लेकिन आप जो कैसा पार्टनर है ये, जो अपने पार्टनर को सब कुछ नहीं बताता, जो बहुत कम बोलता है और बहुत सारे सीक्रेट हाइड करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है ये लव नहीं करता, क्योंकि 2 नंबर इमोशन का नंबर होता है। तो ये बहुत लविंग केयरिंग है और प्योर भी है, क्योंकि व्हाइट कलर भी है ना? और ये जो क्रॉस का सिंबल है ये शिव शक्ति का सिंबल होता है, मतलब इसको नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को बैलेंस करना आता है।
हार्ट चक्रा के पास है, तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इंट्यूटिव है, मेडिटेशन करता है, और कहीं ना कहीं इसको पता है लाइफ में डिसीजन कैसे लेने हैं। रिलेशनशिप में ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप इससे एक्सपेक्ट करोगे कि अपने बहुत जल्दी से सब कुछ बता दे, तो नहीं बताएगा, क्योंकि ये सीक्रेटिव पर्सन है। ठीक है, जो जब तक उसको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं होगा ना, ये सब कुछ कभी नहीं बोलेगा। अगर मैं हेल्थ के लिए कहूँ, तो हेल्थ के लिए कार्ड अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि भाई इसको पहले से पहले पता चल जाएगा कि मेरे हेल्थ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो मेरे को कैसे डील करना है उसको। तो इसको चीजों को बैलेंस करना आता है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है। और इन केस अगर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 2 नंबर की एनर्जी है, तो आप क्या बोलोगे? अगर ये कार्ड आ जाता है कि भाई वो बोलता है कि भाई मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है और मैं क्या करूँ? तो जैसे ही ये कार्ड आए ना, आप समझ जाओ कि पर्सन को क्या जरूरत, किस चीज़ की ज़रूरत है, कि मेंटल स्ट्रेस ले रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा आजकल। तो उससे बोलो कि भई खुले एनवायरनमेंट में जाओ आप, ठीक है? आप मून देखो, चंद्रमा देखो, आप 10 मिनट वॉक करो, आप बाहर घूम के आओ, तो कहीं न कहीं आपको बहुत फ्रेश फील होगा और आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे। क्योंकि उसको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, उसको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो बिज़नेस के लिए अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये नॉलेजेबल पर्सन है, इसको पहले से पहले पता होती है कि चीज़ें क्या होने वाली है। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, लेकिन आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भई कि ये आपको सब कुछ रिवील करेगा या सब कुछ बता देगा। ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि करियर के लिए, तो करियर के लिए भी अच्छा कार्ड है, क्योंकि करियर में ये कैसा पर्सन है, नॉलेजेबल है बहुत ज़्यादा, ठीक है? और जिसको ये पता है कि भई गुड और बैड में से मेरे को क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है? इसको सबसे बड़ी बात है ना, ये संतुलन, बैलेंस का सिंबल है, कि ये जो है, ये व्यक्ति को ये पता है कि मेरे को अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, मुझे कैसे जो है समानता लानी है। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को भी ये जो है कार्ड है, हाई प्रिस्टेस, ये दिखाता है। और ये एक तरीके से एक राजकुमारी है, ठीक है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास इंट्यूशन है, जिसके पास हर वो चीज है। अगर ये कार्ड पास्ट के लिए आता है, तो पास्ट के लिए आप क्या बोलोगे? कि भाई पास्ट में जो है आपका जीवन बहुत अच्छा था, आप जो है हाईली इंट्यूटिव हो, लेकिन आप बहुत सारे सीक्रेट्स हर किसी को रिवील नहीं करते, आप कम बोलते हो, आप नेचर लवर हो, आप जो है लाइफ में जो है अपने नॉलेज के बलबूते पे आगे बढ़े हो, आज तक जो भी आपने किया था अपने नॉलेज के बलबूते पर किया था, ठीक है? और आपको पता है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी में टर्न आउट करना है, ठीक है? और प्रेजेंट के लिए अगेन इसमें जो है बहुत अच्छा है। अब आपका इंट्यूशन आपको खुद से गाइड कर रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना है, बट आप सीक्रेटिव भी हो, मतलब सब कुछ सबको बहुत जल्दी से आप नहीं बताते हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ बहुत ही क्या है, अच्छी है, सब कुछ बहुत बैलेंस है, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ये कार्ड आता है फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में आप क्या बोलोगे? कि हमेशा अपने इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। आप कहीं न कहीं आपको टाइम से पहले ही पता चल जाएँगी चीज़ें कि क्या होने वाली हैं। और फ्यूचर में आप जो है कहीं न कहीं अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का प्रयोग करोगे, लेकिन आप बहुत जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करोगे। सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर ट्रस्ट करोगे जिनको आपने जाँचा-परखा है। ट्रस्ट इश्यू आपको हमेशा रहेगा कहीं न कहीं। लेकिन तब भी आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका इंट्यूशन आपको लाइफ़ में बहुत आगे लेके जाए। क्योंकि आप में फ्यूचर में जो है आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है? गाइडेंस में क्या बोलोगे? गाइडेंस में ये बोलोगे कि भई अपने सीक्रेट अपने तक रखो, ज़्यादा लोगों को रिवील मत करो, ठीक है? कोशिश करो कि कम बोलो, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत बोलते हैं, ठीक है? उनका मुँह हमेशा खुला रहता है, चिट-चैट, 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 ठीक है? और इसके अलावा जो है अपनी इंट्यूशन को कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, ठीक है?
अगर ये पर्सन कोई पर्सन आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आता है, वो पूछता है कि भाई मेरा पार्टनर कैसा, ये कार्ड आया, तो आप क्या बोलोगे कि आपका पार्टनर बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज्ञानवान है, उसको बहुत नॉलेज है, उसने दुनिया देखी है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत सीक्रेटिव है, ठीक है? तो हो सकता है कि आपसे वो बहुत सारे सीक्रेट हाइड कर रहा, तो थोड़ा-सा उसको जानने की कोशिश करो कि आपसे वो क्या-क्या छुपा रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि भई आपसे वो बहुत कुछ छुपा रहा है, ठीक है? अगर ये कोई पर्सन आता है, वो पूछता है कि भई मेरी वाइफ कैसी होगी और ये कार्ड आया, तो क्या बोलोगे? बहुत नॉलेजेबल होगी, प्योर हार्टेड होगी, काइंड होगी और जो है लविंग केयरिंग होगी, ठीक है? इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा और चंद्रमा की एनर्जी है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि भई बहुत अट्रैक्टिव ऑरा होगी उसकी, सुंदर होगी, ठीक है? लेकिन वो सीक्रेटिव होगी, वो कम बोलेगी और आप उसको कभी इससे ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि भई वो आपको सब कुछ लाइफ में रिवील करे या आपको सब कुछ बताए। तो जितना ज़्यादा हो सकता है ना, आप उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना कभी भी। लविंग केयरिंग रहेगी, हमेशा प्यार करेगी, ठीक है? लेकिन आप ये मत सोचना कि भई ये सामने वाला बंदा जो है, वो एकदम से आपको आपको जो है एकदम से आपके साथ घुल-मिल जाए। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे ही उसको आप पे ट्रस्ट हो जाएगा, वो आपको सब कुछ बताने लग जाएगी, सब कुछ आपसे शेयर करने लग जाएगी, ठीक है? समझ में आया? कैसे प्रेडिक्शन करनी है? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं, करियर के लिए अच्छा कार्ड है। अगर कोई आए कि भई मेरे को कंसीव नहीं हो रहा, मेरे को कंसीव हो जाएगा? आप कहोगे हाँ, कंसीव हो जाएगा, ठीक है? और कहीं न कहीं ये 2 नंबर वाले लोग होते हैं ना, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पर जल्दी से ये ना इंट्यूशन को पहचान नहीं पाते, क्योंकि काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को ना इग्नोर करते चले जाते हैं लाइफ, ठीक है? तो इनको हमेशा ये सलाह दो कि भई नेचर के पास जाओ और कहीं न कहीं पहचानो कि आपको भगवान ने बहुत नॉलेजेबल बनाया है। अगर ये कार्ड आता है आपके पास, कोई ये पूछता है कि भैया मेरे को लाइफ में क्या करना चाहिए, मेरे को कौन-सा करियर ऑप्ट करना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि भई आप इंट्यूशन बेस पर आप रेकी हीलर बन सकते हो, रेकी मास्टर बन सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इंट्यूटिव रीडर भी बन सकते हो। ऐसा व्यक्ति जो अपने इंट्यूशन से सारे काम करता है, उसको ना कार्ड्स की ज़रूरत होती है, ना डीओबी की ज़रूरत होती है, बस एक बार वो आपका फेस देख लेता है, वो सब कुछ बता देता है, ठीक है? तो आप उस प्रोफ़ेशन में भी आप जा सकते हो, ठीक है? अ, ये आप ऐसे बोलना है, ठीक है? और इसके अलावा इसमें 2 अक्षर छपे हुए हैं, बी और जे। बी को मतलब बोलते हैं बोआस और जे मतलब ज़ेड, ठीक है? तो ये सच और झूठ का प्रतीक है। बोआस मतलब होता है सच, ठीक है? अ, सॉरी, बोआस मतलब होता है झूठ और ज़ेड मतलब होता है सच, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इन दोनों को बैलेंस कर कर बैठी हुई है। ये किसी भी व्यक्ति के सीक्रेट को रिवील कर सकती है कि भई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है? इसके अलावा ये जो क्रॉस का सिंबल है, ये क्या बताता है कि जो व्यक्ति है, वो सच और झूठ को में जो है चीज़ों को बैलेंस यानी सच-झूठ में नहीं, चीज़ों को बैलेंस करना जानता है। शिव और शक्ति दोनों उसके पास है, दोनों उसने बैलेंस कर रखी है, यानी कि उसको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना आता है, ठीक है? उसको चीज़ों को बैलेंस करना आता है, उसको पता है उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? ये जो स्क्रॉल है, जिसपे टैरोट आधा-अधूरा टैरोट लिखा हुआ है, वो क्या बताता है? क्योंकि आधा अंदर है, आधा बाहर है, आधा इसने छुपाया हुआ है, कि ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। ऐसा पर्सन जो जब तक किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, तब तक उसको अपने सीक्रेट्स कभी भी रिवील नहीं करता है। ये चंद्रमा है यहाँ पे, ये क्या बताता है? चंद्रमा हमेशा इंट्यूशन को बताता है। तो ये क्या बताता है कि भई ये जो पर्सन है, ये बहुत इंट्यूटिव है, ये इसको बहुत नॉलेज है और ये अपने इंट्यूशन से लाइफ में कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है? और इसके अलावा ये सिंबल ये भी बताता है कि पर्सन पर गॉड की ब्लेसिंग्स है, भगवान की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वो सबको इक्वल लेके चलता है। उसके लिए कोई छोटा-बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को उसकी उसके हिसाब से देखता है कि मतलब कि ये पर्सन जो है वो रिच है तो बहुत अच्छा है, जो पर्सन रिच नहीं है तो बहुत बेकार है। ठीक है? मतलब ये किसी को स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं तोलता, ये उसके नॉलेज के हिसाब से देखता है, हर किसी को।
क्योंकि खुद भी नॉलेजेबल है। ठीक है। अच्छा, अगर ये कार्ड कभी इसलिए आए कि कोई ये पूछे कि भाई मेरे को कंसीव नहीं हो रहा, अब कंसीव हो जाएगा, तो आप कहोगे हाँ, कुछ समय के बाद आपको कंसीव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर ये कार्ड रेमेडी में आता है, मान लो सारी चीजें हो गई, कोई मेरे से पूछ रहा है कि भाई आजकल जो है मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो मुझे क्या रेमेडी करनी चाहिए, मान लो ये कार्ड है रेमेडी। या फिर किसी को कंसीव नहीं हो रहा है और वो कहे कि भाई मेरे को कंसीव नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे रेमेडी बताओ, तो आया उसमें ये कार्ड, हाई प्रेस्टेस। तो आप क्या बोलोगे? आप एक तो ये बोलोगे कि भाई आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। दूसरा आप बोलोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप पानी पियो। तीसरा आप क्या बोलोगे कि जितना आप पानी के आसपास के क्षेत्र में रहोगे, उतना ज्यादा आपका इंट्यूशन काम करेगा, अपने आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। तीसरी चीज आप क्या बोल सकते हो कि शिव भगवान की पूजा करो। ठीक है। चौथी चीज आप क्या बोल सकते हो कि भाई मिल्क प्रोडक्ट डोनेट करो, और जितना ज्यादा हो सकता है किसी दूसरे के घर से मिल्क प्रोडक्ट आपको कंज्यूम नहीं करना है, बाकी आपको कंसीव हो जाएगा। ठीक है। उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो फिर से क्वेश्चन पूछे कि कंसीव कब तक हो जाएगा, तो उसके लिए फिर हमको टाइम प्रोडिक्शन निकालना पड़ेगा। बट हमेशा रेमेडी हम आखिर में देते हैं। वो अलग बात है कि अगर आप रेमेडी आखिर में दे भी रहे हो, तो सामने वाला तब भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कई बार। ठीक है। तो ये जो 2 नंबर है ना, ये बैलेंस को दिखाता है। ठीक है। कलर ये मैंने आपको बताया था, प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है, पैसे का कलर होता है, मनी का कलर होता है। ये जो व्हाइट कलर होता है, ये प्योरिटी का, ट्रुथ का कलर होता है, ऐसा बंदा जो सच बोलता है। लेकिन चीजें रिवील भी करता है, मतलब चीजें जो है, सॉरी, रिवील नहीं करता, चीजें छुपाता भी है, हाइड भी करता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ देखोगे तो कुछ चीजें ऐसी है जो इसके रिवील्ड है, यानी इसका नॉलेज सबको पता है कि ये नॉलेजेबल पर्सन है, इसको ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके नॉलेज का सीक्रेट क्या है ना, वो किसी को नहीं बताएगी, जब तक ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे, कुछ धार्मिक गुरु ऐसे होते हैं जो हर किसी को जो है दीक्षा नहीं देते, या हर किसी को अपना ज्ञान नहीं बांटते। ठीक है। जो अपना शिष्य चुनते हैं और उन्हीं को जो है अपना ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट इशू होता है और कहीं ना कहीं उनको पहचान भी होती है कि जो सामने वाला इंसान है, वो उनका ज्ञान लेने लायक है भी या नहीं। ठीक है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि साधु जो है वो टेस्ट लेते थे कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो सबसे ज्यादा सुटेबल है या सबसे ज्यादा अच्छा है, जिसको मैं अपना ज्ञान दे सकता हूँ, मेरे आ जाने के बाद ये मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। और वो जरूरी नहीं है कि वो जो साधु महात्मा होते थे वो अपने खुद के बच्चे को दे, वो सिर्फ उसी बंदे पर ट्रस्ट करते थे जिसको लेकर उनको ये लगता था कि ये सामने वाला बंदा जो है परीक्षा लेने के बाद परीक्षा पे खरा उतरा है, और कहीं ना कहीं मैं अगर इसको अपना ज्ञान दूं तो उसको वो सही डायरेक्शन में प्रयोग करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन स्ट्रांग होता था, कहीं ना कहीं उनको नॉलेज है कि भाई ये पर्सन राइट है, ये रॉन्ग है। इंट्यूशन में, इंट्यूटिव होने में और इंट्यूटिव नहीं होने में यही अंतर होता है। अगर आपके पास इंट्यूशन है तो आप कहीं ना कहीं, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी भाई, आपको एक सामने वाले पर्सन से एक वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी कि ये पर्सन राइट है और ये पर्सन रॉन्ग है। ठीक है। ये चीज होती है। वो अलग बात है कि हम समटाइम्स चीजों को इग्नोर करते हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? ठीक है। ये बोआस और जेड मैंने बता दिया। बोआस जो प्रतीक है वो किस चीज का प्रतीक है? ये 2 पिलर है, एक जो है एक झूठ को दिखाता है और एक जेड सच को दिखाता है। और एक पर्सन जो जो झूठ और सच के बीच में बैठा हुआ है, यानी झूठ और सच को क्या कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है। उसको पता है कि झूठ क्या है, सच क्या है, और कैसे उसको रिवील करना है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है, ठीक है, द एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड है। जो एम्प्रेस होती है, जो एक तरीके से होती है राजकुमारी। ठीक है। राजकुमारी का मतलब क्या होता है? एम्परर होता है राजा, एम्प्रेस होती है रानी। और पूरे टैरो में सबसे ज्यादा पावरफुल यही कार्ड होता है। एम्प्रेस मतलब एक ऐसी राजकुमारी या एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है,
जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, जो बहुत जिसको ये पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, जो एक धार्मिक गुरु की तरह है, जिसके पास लोग सजेशन लेने के लिए आते हैं, जो बहुत अच्छा एक सजेशन देने वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा गुरु है। ठीक है। कार्ड का बैकग्राउंड इज येलो। तो कार्ड क्या बताता है कि कार्ड क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो ये जहां बैठी हुई है, दैट मीन्स क्या है कि ये जो पर्सन है ये नेचर लवर है। इसके अलावा जो पर्सन है उसके पास पावर है। ठीक है, चीजों को डील करने की। ये जो पर्सन है ये प्योर है। इसके अंदर जो है फैमिली को लेकर लव है, फैमिली को लेकर केयर है। ये लविंग केयरिंग है, ये प्योर है, ये ट्रस्ट वर्दी है, आप इस पे ट्रस्ट करते हो, ये सच बोलता है। और इसके अलावा इसके पास लीडरशिप क्वालिटी भी है, इसके पास नेम भी है, इसके पास फेम भी है, इसके पास पैसा भी है। क्योंकि एम्प्रेस मतलब रानी, रानी मतलब क्या, जिसके पास पैसा है, जिसके पास, और 3 नंबर है तो नॉलेज भी है, 3 नंबर है तो फैमिली के लिए लव भी है, फैमिली के लिए केयर भी है। ठीक है। और ये रेड है तो दैट मीन्स वो लविंग केयरिंग भी है, बहुत ज्यादा। व्हाइट है तो प्योर भी है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ग्रेन्स है ना वो क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं ग्रोथ। ऐसा व्यक्ति जो मेहनत भी करता है और जिसकी मेहनत से उसको ये ग्रोथ, जो वो रानी बनी है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पेरेंट्स ने, वो राजघराने में पैदा हुई और एकदम से उसको सत्ता मिल गई। ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो भी पर्सन इस लाइफ में अचीव करेगा वो अपनी मेहनत से ही अचीव करेगा, अपनी नॉलेज से ही अचीव करेगा। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ को भी दिखाता है कि अगर कोई आता है और ये बोलता है कि भाई मेरे को कंसीव कब होगा, तो आप बोलोगे कि बहुत जल्दी आपको कंसीव हो जाएगा। ठीक है। या कई बार ये ऐसे पर्सन को भी दिखा रहा होता है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट, वो चीज आपको टाइम टू टाइम पता चल जाती है। उसे कार्ड से पूछ लो कि भाई उसका सही टाइम क्या है प्रेगनेंसी का, कि कब उसको कंसीव हो सकता है। क्योंकि ये कार्ड जब भी आएगा ना तो ये कहीं ना कहीं फ्रूट दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। अच्छा, कई ये कार्ड आया और सामने वाला पर्सन बोले कि भाई मैंने एग्जाम दिया है, मैं पास होऊंगा या नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे कि पास होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन तभी जब आपने मेहनत की होगी। ठीक है। क्योंकि ये वीट है, और वीट, ये जो वीट है, ये जो फसल है क्या बता रही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एफर्ट डालोगे, मेहनत करोगे, नॉलेज का प्रयोग करोगे, क्रिएटिविटी का यूज करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने एफर्ट नहीं डाला तो कहाँ से सफलता मिलेगी। बट क्योंकि कार्ड इज पॉजिटिव, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने मेहनत की और इसको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। है ना। तो हम इसमें, क्योंकि एक चीज होती है, हम कभी भी पॉजिटिव कार्ड में नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। तो हम इसमें भी यही बोलेंगे कि आपने मेहनत की है, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, आपको बहुत जल्दी कंसीव हो जाएगा। आपको, आपने जो फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। आप बहुत लविंग केयरिंग हो, आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा है। हाँ, समटाइम्स आप पॉजेसिव हो जाते हो पार्टनर को लेकर, तो थोड़ा सा अपना पॉजेसिवनेस आपको कम करने की जरूरत है, अदरवाइज आप लविंग केयरिंग बहुत ज्यादा हो। ठीक है। और अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, आपके आसपास जो भी है उनका आप बहुत केयर करते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर ये बिजनेस के लिए है, बिजनेस में कार्ड बहुत अच्छा है। अगर आपने कहीं पैसा लगा रखा है तो आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। आपके उस पैसे से आपकी ग्रोथ मुझे नजर आ रही है, मतलब ग्रोथ होगी। ठीक है। अगर ये कार्ड जो है आपका रिलेशनशिप में आता है तो रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा है ही। क्या आप कोशिश करोगे तो आपको रिलेशनशिप में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये कार्ड जो है हेल्थ के लिए भी कार्ड अच्छा है, कि अगर आप कोशिश करोगे, आप समय पर एक्सरसाइज करोगे, सही सलाह लोगे, सही डाइट लोगे, तो आपका हेल्थ बिल्कुल अच्छा रहेगा, मैनेजेबल रहेगा। ठीक है। पर कोशिश करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि कार्ड प्रेजेंट में क्या कहता है, तो प्रेजेंट में, सॉरी, पास्ट में क्या कहता है। पास्ट में आपको बहुत नॉलेज थी, आप बहुत क्रिएटिव थे, आपके पास नेम था, फेम था, आपके पास पैसा था, आपके आप बहुत लविंग केयरिंग थे। आप हर चीज को अपने नॉलेज के बल पर आप डील करते थे, किसी चीज को लेकर आपने बहुत एफर्ट डाला था। तो पास्ट में
ये सारी चीज आप बोल सकते हो कि सब चीज आपके पास में क्या थी, बहुत अच्छी थी। आप बिल्कुल एक रानी की तरह, एक राजकुमारी की तरह, लड़का है तो एक राजा की तरह आप जी रहे थे, आपके पास सारी फैसिलिटी थी, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद था, नेचर से मिलना आपको बहुत पसंद था। ठीक है। अगर प्रेजेंट में कार्ड है तो आप बोलोगे कि भाई आप बहुत लविंग केयरिंग हो, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत, आपसे बहुत लव करते हो, आप जो है अपने रिलेशनशिप में चीजों को निभाने की कोशिश करते हो, आप प्रैक्टिकल हो, क्योंकि 3 नंबर प्रैक्टिकलिटी होता है कि आप प्रैक्टिकल हो, आप नॉलेजेबल हो, आप क्रिएटिव हो, किसी चीज को लेकर आप एफर्ट डालो, आप एफर्ट डाल रहे होगे, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है। इसके अलावा आपको कंसीव मतलब कंसीव या तो हुआ है या होने वाला है। ठीक है। फ्यूचर के लिए आप क्या कहोगे कि अगर आप किसी भी चीज को लेकर एफर्ट डालते हो तो आपको फ्यूचर में उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो फ्यूचर में वो फायदा देगा। ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको थोड़ा सा पॉजेसिवनेस कम करने की जरूरत है। अदरवाइज आप बहुत लविंग केयरिंग हो, अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, आप उसकी बहुत केयर करते हो, उसके बारे में बहुत सोचते हो। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, तीनों के लिए कार्ड जो है पॉजिटिव है। ये कार्ड चाइल्ड बर्थ भी दिखाता है, चाइल्ड ग्रोथ भी दिखाता है, मनी वाइज प्रोग्रेस भी दिखाता है। ठीक है। और मटेरियलिज्म भी दिखाता है, और लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाता है। ठीक है। अब एक बार दोनों कार्ड को रिवाइज कर लो। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो इसका जो येलो इन्वायरमेंट है वो क्या बताता है कि ये जो कार्ड है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी को दिखाता है। ठीक है। ये जो ये वीट है यहाँ पे, ये किस चीज को दिखा रहा है? ये ग्रोथ को दर्शा रहा है। इसके अलावा ये दिखाता है जैसा बोओगे वैसा पाओगे, मतलब जैसा आपका एफर्ट होगा वैसा आपका रिजल्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है चाइल्ड बर्थ को भी दिखाता है। एक एक झरना इसमें बह रहा है पीछे से, दिख रहा है ना? तो वो ये दिखाता है कि ये जो है ना, इनका माइंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं है। इसको पता है कि अपने इमोशंस को किस तरीके से यूज करना है, कैसे जो है इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये किसी भी तरीके इमोशन में बहते नहीं है। जैसे खासकर 2 नंबर में ये एनर्जी होती है कि भाई वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और 3 नंबर के लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। उनको पता है कि हमको चीजों को कैसे डील करना है, तो कंफ्यूजन वाली स्टेज नहीं होती है। ठीक है। ये वॉन्ड जो इसके हाथ में है, ये कहीं ना कहीं किस चीज को इंडिकेट करता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग है और इसके हाथ में मैजिकल पावर है। इसको लोगों से अपनी बात मनवानी इसको आती है। लेकिन लोगों से जो ये अपनी बात मनवा रहा है ना, ये कोई जोर जबरदस्ती से नहीं मनवाता। ये जो है बहुत लव से, बहुत प्यार से, बहुत केयर से लोग ऑटोमेटिकली इसकी बात मान जाते हैं। और इसके अलावा इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। इसको भी पता है कि मेरे को लाइफ में कैसे डिसीजन लेना है। ठीक है। हालांकि वो पहले वाली हाई प्रिस्टेस जितनी इंट्यूशन नहीं है इसकी, क्योंकि उससे ज्यादा इंट्यूशन किसी की नहीं है, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इसको भी पता है कि भाई अपने नॉलेज के बेस पर कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। ठीक है। और ये इमोशन में ये व्यक्ति बहने वालों में से है नहीं। 4th नंबर का कार्ड है, हमने एम्प्रेस पढ़ा था, अब ये है द एम्परर, जो प्रथा के लिए कार्ड निकला था। एम्परर और कार्ड देखोगे तो राहु फाउंडेशन दिखाता है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो एम्परर है, जो राजा है, जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास स्टेबिलिटी है। ठीक है। जिसके पास ये जो बेड़ दिख रही है ना इतनी बड़ी, वो नॉलेज को दिखाती है, जिसके पास नॉलेज है। ठीक है। जिसके जो स्टेबल है, जो लविंग केयरिंग है, यानी कि अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा लव करता है, जिसने सूर्य हाथ में ले रखा है, यानी कि जिसको दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की आदत है, और दूसरों को जो अपने हिसाब से चला सकता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ऐसा तो नहीं कि हर कोई सन को अपने हाथ में ले सकता है। अब हनुमान जी है, उनको लगता था कि सूर्य इज काइंड ऑफ लड्डू, उसको वो अपने मुंह में डाल के उसको खा सकते हैं। वो उनको क्यों लगा, हमको क्यों नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हनुमान जी के अंदर कॉन्फिडेंस था कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो इस व्यक्ति के हाथ में सन है, तो दैट मीन्स क्या है कि कॉन्फिडेंस बहुत है इसके अंदर, बहुत। और पॉलिटिकल
प्रैक्टिकल माइंड है इसका, ठीक है। और लविंग है, यानी फैमिली से लव करता है, फैमिली की केयर करता है, इसकी लाइफ स्टेबल है, ठीक है। और ये इसके पास जो है क्या है, इसकी फैमिली में अपने घर में चलती है, इसका वर्ड आखिरी वर्ड हो। और इसके पास पैसा भी है, इसके पास स्टेबिलिटी भी है, इसके पास सक्सेस भी है, ठीक है। लेकिन ये इसके पास एक और चीज है, ईगोस्टिक बहुत ज्यादा है ना, ईगोस्टिक है, घमंडी है बहुत ज्यादा। और इसीलिए इसको क्या लगता है कि मेरी नॉलेज से बड़ी किसी की नॉलेज नहीं है, जो मैंने बोल दिया वो आखिरी वर्ड। तो काइंड ऑफ ये रूढ़िवादी है, ठीक है। रूढ़िवादी यानी कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही पिछड़ी सोच का व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता। इसको लगता है कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो ज्ञान मेरे पास है, वो सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा ज्ञान जो किसी दूसरे के पास नहीं है। और मैं ही, आई एम ऑलवेज राइट। तो लविंग केयरिंग है, लेकिन ये दूसरों को बाउंड कर रहा है अपनी एनर्जी में, जैसे राहु की एनर्जी जो बाउंड करती है, बांध के रखती है, ठीक है। सेल्फ सेंटर है, मैं, मेरी फैमिली, बाकी दुनिया कहीं भी जाए मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है। ये हाथ में बॉन्ड है, तो ये जानता है कि लोगों से मेरे को अपनी बात कैसे मनवानी है। ये सत्ता का प्रतीक है, दैट मीन्स वो किसी न किसी अच्छी पोजीशन पे है, किसी रेप्यूटेड कंपनी में हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बिजनेस होल्डर हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एमएनसी में काम करता हो, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है, आईटी फील्ड में भी हो सकता है, क्योंकि ये 4 नंबर है, 4 नंबर आईटी फील्ड को दिखाता है, सॉफ्टवेयर फील्ड को दिखाता है, या एक ऐसे पोजीशन में दिखाता है व्यक्ति को जहां उसके पास पैसा भी है, उसके पास पावर भी है, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी भी है। ये पॉलिटिकल माइंड का है। अगर इसके पास कोई बैठ जाए ना, तो उसका दिमाग घुमा दे, उसको बिल्कुल ऐसा बना दे कि सोच में पड़ जाए इंसान कि भाई ये जो बंदा है, वो कहीं ना कहीं नॉलेजेबल भी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं इसको पता है कि कौन सी चीज कैसे डील करते हैं। बट ये पक्का है कि इसके पास तुम 4 दिन बैठोगे ना, तो 5वें दिन तुमको पता चल जाएगा कि घमंड इसमें भरा हुआ है, ईगो इसमें इतनी ज्यादा है कि ईगो पे इसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसको ये लगता है कि जो भी ये कह रहा है, जो भी ये कर रहा है, वो हमेशा राइट है, ठीक है। अगर ये कार्ड आता है करियर के लिए, तो करियर के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? चाहे कार्ड से करियर के लिए पास्ट में आए, प्रेजेंट में आए, फ्यूचर के लिए में आए, क्योंकि करियर में क्या चाहिए आपको? स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी इसके पास है। पोजीशन चाहिए, पोजीशन इसके पास है। लीडरशिप क्वालिटी इसके पास है। ज्ञान इसके पास है, नॉलेज इसके पास है, इसके पास एक्सपीरियंस भी है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई आपका करियर अगर मान लो फ्यूचर में आया, तो फ्यूचर में बहुत अच्छा है, अभी के लिए तो अभी बहुत अच्छा है, पास्ट के लिए तो पास्ट में आपका करियर बहुत अच्छा था, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए कार्ड अच्छा नहीं है, क्यों नहीं अच्छा है? आप लविंग केयरिंग तो हो, पर डोमिनेटिंग भी हो। आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि आपका पार्टनर आपके हिसाब से चले, आप जो कह रहे हो वही सही है, और आप अपने पार्टनर की सुन ही नहीं रहे हो। एक तरीके से ये जया बच्चन है और अमिताभ बच्चन, जो मूवी में देखा था ना, कह दिया तो कह दिया, तो ये अमिताभ बच्चन है, रूढ़िवादी, पुराने विचारों पे चलने वाला, ठीक है। तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जो जिस रिश्ते में आप हो, वहां पर आप अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप सामने वाले पार्टनर की नहीं सुनते हो। आपको ये लगता है कि जो मैंने बोल दिया सामने वाले पर्सन को वही करना। हेल्थ के लिए कार्ड अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि भाई ये पर्सन जो है इतना ज्यादा जब ईगो में रहेगा, घमंड में रहेगा, स्ट्रेस इतना लेगा, इतना ज्यादा जो है हर किसी को ऑर्डर देगा, किसी भी चीज पर अड़कर रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसको मेंटल स्ट्रेस रहेगा बहुत ज्यादा, तो इसको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत रहेगी। और वैसे भी राहु वाले बंदे को, जिसका भी राहु वाला कार्ड आता है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम रहती ही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप इसको बोलो कि भाई आपको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत रहेगी, समय से एक्सरसाइज करो। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हमेशा आप जो है वो होम्योपैथी पर विश्वास करो। आपको अंग्रेजी डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, अंग्रेजी डॉक्टर्स के पास आपका कोई इलाज नहीं। आपको कैसे डॉक्टर्स को रिकमेंड करना है? जो होम्योपैथी डॉक्टर हो,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, उसका ये कार्ड आया और उसने बोला कि भाई मैं जो है करियर मेरा कैसा रहेगा, तो आप बोलोगे करियर अच्छा। हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और मेरा ट्रैवल है नहीं, तो 4 नंबर 7 नंबर ट्रैवल दिखाता है, तो आप बोलोगे ट्रैवल तो है लेकिन ट्रैवल में दिक्कत हो सकती है। तो ट्रैवल करते समय ध्यान रखना है कि आपका पैसा चोरी हो सकता है, आपको किसी जानवर से दिक्कत हो सकती है और किसी चीज पर आपकी आपके पार्टनर से अनबन भी हो सकती है। ठीक है। अगर ये कार्ड आता है कि कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि भाई मेरे को शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये कार्ड पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलोगे कि आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन किसी रेप्यूटेड कंपनी में। छोटी-मोटी जगह आपको शेयर नहीं खरीदने। अगर आप किसी रेप्यूटेड कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करते हो तो आपको फायदा होगा, ठीक है? और गाइडेंस में कार्ड आता है, तो गाइडेंस में आपको क्या बोलना है कि आपको भई अपना एंगर, अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। आपको थोड़ा-सा समय के साथ चेंज होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी विचारों के हिसाब से चल रहे हो और आपने अपने आप को आज के हिसाब से चेंज नहीं किया है। अगर कोई लड़की आपके पास आती है, उसके पे ये कार्ड आता है और वो कहती है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। कार्ड तो पॉजिटिव है, उसूल से तो कार्ड ये कहता है कि भैया उसकी जो है शादी उसकी मर्ज़ी से होनी चाहिए। लेकिन ये कार्ड जो है ये रूढ़िवादिता को दिखाता है। तो आप क्या बोलोगे कि भई आपकी प्योरली अरेंज मैरिज ही होगी। क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा हेड ऑफ द फैमिली आपका ऐसा होगा, जो कभी भी आपकी शादी लव मैरिज होने नहीं देगा। क्योंकि अपने आप को वो समय के हिसाब से चेंज नहीं करने वाला, ठीक है? इसके अलावा जो है, ये कार्ड जो है हेल्थ प्रॉब्लम तो दिखाता ही है। अगर ये कार्ड पास्ट के लिए आता है तो पास्ट में क्या बोलोगे? कि भई आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, आपके करियर में स्टेबिलिटी है, आप सक्सेसफुल थे, आपके पास सब कुछ था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको पता है लोगों से कैसे काम करना है, लोगों से कैसे का डील करना है, आप इंटेलिजेंट बहुत हो। क्योंकि 4 नंबर वाले बहुत नॉलेजेबल होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन इंटेलिजेंट बहुत हो आप। प्रेजेंट में तो आपके पास एक अच्छी पोजीशन है, एक अच्छी जॉब है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास नॉलेज है, आप लोगों से अपनी बात मनवाना जानते हो, आपको पता है कि कौन सी चीज कैसे करनी है। फ्यूचर में बट दिक्कत क्या है, आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो, आपको ऐसा लगता है कि आप जो है जो कर रहे हो वो सही है, तो आपको समय के हिसाब से जो है अपने आप को चेंज करना चाहिए, ठीक है? आप अगर ये कार्ड आपको फ्यूचर में आता, तो फ्यूचर के लिए आप क्या बोलोगे कि भई देखो करियर में कोई दिक्कत नहीं है, करियर बहुत अच्छा है आपका, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आपको थोड़ी-सी रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप कोशिश करोगे कि मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से चले हमेशा और वो चीज़ सही नहीं है क्योंकि रिलेशनशिप में दिक्कत रहेगी अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो। तो आपको थोड़ा-सा पार्टनर के को ना प्यार से डील करना है। आपको ये नहीं सोचना कि जो आप कर रहे हो, जो आप कह रहे हो, वही राइट है। बिज़नेस में आप क्या बोलोगे? पर्सन आपके पास आया, बोला कि भई देखो स्टेबिलिटी है, नॉलेज भी है, बट कई बार ना स्टेबिलिटी, नॉलेज भी धरी की धरी रह जाती है। हमको समय के हिसाब से, हमको टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना ज़रूरी होता है। ये पर्सन आया, बोला मेरे बिज़नेस में दिक्कत चल रही है। अब कार्ड आ गया द एम्परर का। आपने सोचा कि भाई कार्ड तो ये कहता है कि भाई इसकी लाइफ में तो स्टेबिलिटी है, इसके पास तो पैसा भी है, तो इसको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि भैया ये रूढ़िवादी है। ये पुराने तरीकों से अपने बिज़नेस को डील कर रहा है, पुराने तरीकों से अपने बिज़नेस को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे बोलो कि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, नई मशीनों का प्रयोग करो, नए तरीके से आपको जो है अपने बिज़नेस को ग्रो करने की कोशिश करनी है क्योंकि जिन तरीकों से, जिन मेथड से आप अपने बिज़नेस को या अपनी नौकरी को डील कर रहे हो, वो तरीका सही नहीं है। और अगर कोई वो नौकरी वाला है, बोलता मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को पता नहीं क्या है, मेरे को जॉब में मन नहीं लगता है या फिर मेरे को जॉब अच्छी नहीं चल रही है। तो एक तो ये बताएगा जॉब चेंज, ठीक है? कि भई व्यक्ति ऐसा है जो कहीं न कहीं जॉब चेंज चाहता है। तो आप ये बोल सकते हो कार्ड उठा के कि भई आपका जो है जॉब चेंज करना चाहते हो। अगर वो पर्सन बोले कि हाँ, ठीक है, दोबारा कार्ड उठाओ, दोबारा कोई 4 नंबर का कार्ड आए तो मतलब कि जॉब चेंज की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? आप क्या बोलोगे कि भई जॉब
आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बॉस से परेशान हो, क्योंकि आपका बॉस थोड़ा-सा डोमिनेटिंग है। कहीं न कहीं वो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, आपको डोमिनेट करता है और आप ये सोचता है कि आप उसके हिसाब से काम करो। तो इसी वजह से आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे। और आपको को खुद को भी थोड़ा-सा अपना एंगर, अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए, ना कि आपको सामने वाले ने सुना दिया 2 चीज़ें और आप छोड़ के आ गए सारी चीज़ों को। तो आपको ऐसे प्रेडिक्शन करनी है। शादी के लिए तो आप बिग नो ही बोल दोगे। अगर कोई आया कहे कि लव मैरिज हो जाएगी मेरी, बोल दो नहीं होगी। ठीक है? कोई ये कहे कि आपकी शादी कैसी होगी, ये कार्ड आया, तो क्या कहोगे? अरेंज मैरिज होगी आपकी, लव मैरिज नहीं हो गया। ठीक है? जा और ये बंदा अगर कार्ड आए और कोई लड़की आई, मेरे पापा लव मैरिज के लिए मान जाएँगे, कभी नहीं मानने वाले, कुछ भी हो जाए। समझ में आया? ठीक है? अब जो ये व्हाइट कलर की इसकी बियर्ड है, ये इसकी नॉलेज को बताती है, कि इसको प्योर नॉलेज है हर चीज़ की। ये जो वॉन्ड है, ये क्या बताती है? कि इसके अंदर पावर है, कि ये अपनी बात दूसरों से मनवा सकता है। ये जो इसका कम्बल इसने जो ओढ़ा हुआ है, ये स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है? और इसके अंदर एक कवच है, जो इसकी बॉडी के अंदर, जो ये बताता है कि ये अंदर से कठोर है और पुराने विचारों का व्यक्ति है, जो किसी की भी एनर्जी को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है? रेड कलर है तो ये लविंग केयरिंग है, ऑरेंज कलर है तो पर्सन इज़ वेरी वेरी इगोइस्टिक। ये ताज है, ये सॉरी सत्ता है, ठीक है? सीट है इसके पास, ये क्राउन है, तो ये कहीं न कहीं बताता है कि पर्सन नॉलेजेबल भी है और पर्सन के पास पावर है, कि वो कुछ भी लाइफ में कर सकता है। सूर्य हाथ में है तो उसके पास लीडरशिप क्वालिटी भी है, ठीक है? लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, बट पर्सन जो कैसा है, वो सॉफ्ट हार्ट का नहीं है बिल्कुल। मैजिशियन कार्ड एक अच्छी पोजीशन को बताता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रिस्टेस कार्ड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में एक अच्छी पोजीशन को बताता है। द एम्प्रेस कार्ड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अच्छी पोजीशन को बताता है। द एम्परर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक अच्छी पोजीशन को बताता है। लेकिन इन 3 कार्डों में से 2 कार्ड ऐसे हैं, जो ये बताते हैं कि सामने वाला डोमिनेटिंग है। देखो, अगर मैं बात करूँ द मैजिशियन और द एम्परर में से, तो दोनों के डोमिनेशन में एक अंतर है। जो मैजिशियन है, वो भी डोमिनेटिंग है, लेकिन वो जो सामने वाले को वो इस तरीके से अपनी बातें मनवा रहा है कि सामने वाला उसकी बात प्यार से खुश होके मान रहा है। वो किसी भी चीज़ में उसको ज़बरदस्ती थोप नहीं रहा कि ये काम बोल दिया तो बोल दिया, करना है तो करना है। इसलिए वो प्यार से डोमिनेट कर रहा है और उसकी बात उसका पार्टनर खुश होके मान भी रहा है। बट जो एम्परर है ना, वो ये बोल देता है कि भाई तुम चाहे सही हो या गलत हो, मेरे हिसाब से यू आर ऑलवेज रॉन्ग। आई एम ऑलवेज राइट, क्योंकि मेरे को बहुत नॉलेज है, मेरे को बहुत ज्ञान है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वही राइट है, तो तुमको वही करना पड़ेगा एट द एंड जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये असली वाला डोमिनेटिंग पर्सन है। इसको ये लगता है कि इसकी पार्टनर की या जो भी इसके सामने आता है उसकी कोई लाइफ नहीं है। ये सिर्फ ये जो बोल रहा है वही पत्थर की लकीर है, क्योंकि ये एक बंदा है जिसने दुनिया देखी है, बाकी लोगों ने दुनिया देखी ही नहीं है। ये समय के साथ चेंज होने वाला बंदा नहीं है। ये वो बंदा है जो ये सोचता है कि जो मैंने सोच लिया वही सही है। आप प्रथा ऐसे नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये कार्ड निकाला था तो मैंने निकाला था कि आपका फ्यूचर कैसा है, आपका फ्यूचर में करियर कैसा है। तो फ्यूचर में करियर मतलब गुड, ठीक है? यहाँ मैंने ये नहीं बोला कि भई ये फ्यूचर में इसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगर ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए निकला होता तो भई आप बहुत डोमिनेटिंग होते। क्या आप पार्टनर को ये सोचते कि भई पार्टनर तो इंसान ही नहीं है। जो मैंने कह दिया वही पार्टनर को फॉलो करना ही पड़ेगा और किसी भी कीमत पे पार्टनर वो नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। और अगर इस बंदे के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना तो समझ जाओ, उसका रीज़न यही है कि भई ये बंदा सामने वाले की सुनता ही नहीं है। इसको ये लगता है कि जो मैंने बोल दिया वही सही है और वही राइट चीज़ है और कहीं न कहीं इसके पार्टनर का दम घुट रहा है इसके अंदर और वो रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम इस बंदे को रहेगी क्योंकि जितने भी लोग बहुत इगोइस्टिक मिलेंगे, स्टबर्न मिलेंगे, जिद्दी मिलेंगे, गुस्सा करते होंगे छोटी-छोटी चीज़ पे।
उतनी ज्यादा उनके लाइफ में उनके आधे से ज्यादा चक्रा ब्लॉक हो जाता है। और आधे से ज्यादा चक्रा ब्लॉक दैट मीन्स बीमारी होनी ही होनी है। इस वजह से ये लोग बहुत बीमार है और इनकी यात्रा भी कोई बहुत अच्छी नहीं रहती। अच्छा, एक और चीज, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा मेरा पार्टनर कैसा होगा, ये कार्ड निकला, तो क्या बोलोगे? आपका पार्टनर आपसे ज्यादा उम्र का हो सकता है, देखने से ही लग रहा है ना बूढ़ा सा, है ना? आपका पार्टनर एवरेज दिखने वाला होगा, आपसे ज्यादा उम्र का हो सकता है, किसी अच्छी पोजीशन पे होगा, या तो वो किसी गवर्नमेंट फील्ड में हो सकता है या फिर वो जो है आईटी या सॉफ्टवेयर फील्ड में हो सकता है, ठीक है? और वो एक उसके बाद अच्छी जॉब होगी, उसकी स्टेबल लाइफ होगी, बट वो पुराने विचारों का व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति जो पुराने विचारों के हिसाब से चलता है, ठीक है? वो नई आपकी एनर्जी को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उसके साथ आपकी शादी चलेगी। तो ऐसा अगर मान लो कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा कि भाई मेरी शादी जो है बहुत दिक्कत चल रही है मेरी शादी में, और मेरी शादी आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, ये कार्ड आ, तो कभी भी नहीं बोल सकते कि शादी आपकी चलेगी नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड है ये। आप ये हमेशा ये बोलोगे कि भाई शादी आपकी चलेगी, शादी में स्टेबिलिटी रहेगी, बट ये जरूर है कि आपका पार्टनर आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा हमेशा, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। अगर ये कार्ड गाइडेंस में आए तो बहुत ही बढ़िया। क्यों? क्या बोलोगे? आपको समय के हिसाब से चलने की जरूरत है। आप कहीं न कहीं पुराने हिसाब से चल रहे हो, और अगर आपकी रिलेशनशिप में दिक्कत है तो उसका रीज़न यही है कि आप जो है जल्दी से अपने पार्टनर की एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करते हो। हेल्थ में प्रॉब्लम है तो समय से व्यायाम नहीं करते, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो, हर किसी पे चिल्लाते ज़्यादा हो, हर किसी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हो, ठीक है? और अगर ये कार्ड जो है मतलब गाइडेंस में आए तो इसी तरीके से आपको गाइडेंस देनी है कि गुस्सा कम करो, समय पर व्यायाम करो, ठीक है? और अपने पार्टनर की एनर्जी को एक्सेप्ट करो, अपने पार्टनर से बैठकर बातें करो, उसको टाइम दो, उससे पूछो कि उसको क्या चाहिए। हमेशा ये मत सोचो कि उसके पास सब कुछ है, ठीक है? क्योंकि आपका लव, आपका केयर, आपका टाइम उसको चाहिए।